चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज की रचनाएं। इसमें हम बच्चों 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 10A स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th A का राइट रॉन्ग। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज कैसा होता है? 4 भुजाओं से घिरा हुआ। और विकर्ण कितने होते हैं? 2। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो ऐसा नहीं है, चारों भुजाएं कभी कभी बराबर होती हैं। बराबर कब होती हैं? जब वो वर्ग हो, ठीक है, या समचतुर्भुज हो। इसके अलावा और किसी चतुर्भुज की कोई भी चारों भुजाएं कभी भी बराबर नहीं होती। तो ये बात फॉल्स है। नेक्स्ट है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। सदैव बराबर नहीं होती हैं। सम्मुख कब बराबर होती हैं? जब वो समांतर चतुर्भुज हो, या फिर वर्ग हो, या फिर आयत हो। ठीक है, तो हमेशा बराबर नहीं होती है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो इट इज़ वेरी ट्रू कि वर्ग जो है वही समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण, यानी कि जो समचतुर्भुज होता है, अगर हम उसके चारों कोण समकोण यानी 90 डिग्री के कर दें तो वो कैसा हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, यानी कि एकदम वर्ग बन जाएगा। तो इट इज़ ट्रू। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो आयत है वो कैसा समांतर चतुर्भुज है? वो वाला समांतर चतुर्भुज। यदि हम इसकी हर एक एंगल को 90 डिग्री कर दें तो ये कैसा हो जाएगा? इस तरह से, जैसा वर्ग होता है, सॉरी आयत होता है। तो समांतर चतुर्भुज के यदि चारों कोणों को 90 डिग्री का बना दें तो वो बन जाता है एक आयत। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इट्स ट्रू। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसा हर केस में नहीं होता, सभी चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, जबकि इन्होंने बोला करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं को बताना है। शीर्षों को, कोणों को और विकर्णों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये चतुर्भुज दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा है इसकी भुजाएं। तो बच्चों चतुर्भुज की भुजाएं कौन सी होती हैं? जिनसे वो बना हुआ होता है। ठीक है, तो नाम कैसे देंगे? डी ई। इस वाले भुजा का नाम क्या हुआ? डी ई। नेक्स्ट है ई एफ। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। दूसरी भुजा कौन सी है चतुर्भुज की? ई एफ, या फिर एफ ई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी एफ या एफ जी। ठीक है, जी एफ या एफ जी। और नेक्स्ट है डी जी या जी डी। तो कोई भी आप बोल सकते हैं। तो चारों भुजाएं क्या हुई? डी ई एफ, एफ जी और जी डी। ये तो हो गई इसकी भुजाएं। फिर आती है बात, शीर्ष किसको कहते हैं? तो चतुर्भुज का शीर्ष होता है बच्चों ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके शीर्ष हैं 4, डी जी ई एफ। किसी भी चतुर्भुज की 4 ही शीर्ष होते हैं, 4 ही भुजाएं होती हैं। तो शीर्षों के नाम हैं डी, जी, ई, एफ। कोण है चतुर्भुज के, कोण भी 4 ही हैं, और जो शीर्ष है वही उसके कोण होते हैं। तो कोण डी, कोण ई। बस कोण लिखने के लिए हमें इस तरह से लिखना होगा, कोण डी, कोण ई, कोण एफ और कोण जी। और विकर्ण होते हैं बच्चे जो सम्मुख भुजाओं या सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, यानी कि डी और एफ को मिलाने वाली भुजा एक विकर्ण, और एफ और जी और ई को मिलाने वाली भुजा जो है वो दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो ये हो गए इसके विकर्ण। तो विकर्णों के नाम हुए डी एफ और जी ई, या ई जी भी कह सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आकृति में भी पूछा गया है भुजाएं। तो एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू वी, वी यू और यू एक्स। शीर्षों की यदि हम बात करें तो इसके शीर्ष होंगे यू वी डब्ल्यू एक्स। सिमिलरली इसके कोण भी होंगे कोण यू, कोण वी, कोण डब्ल्यू, कोण एक्स। और ऐसे ही इसके विकर्ण होंगे जो सम्मुख शीर्षों को मिलाएं, यानी कि यू डब्ल्यू, जिसको हम डब्ल्यू यू भी कह सकते हैं, या फिर एक्स वी, या फिर हम इसको वी एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके नाम देंगे। सेम ऐसे ही इसकी नेक्स्ट आकृति है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही नाम देंगे क्यू आर, आर एस, एस टी और टी क्यू। ये तो हुई इसकी भुजाएं। क्यू आर एस टी ये हुए इसके शीर्ष। कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, कोण टी ये हुए इसके कोण। और विकर्ण हो गए इसके टी आर और एस क्यू। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो इस तरह से बच्चों किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं, शीर्ष, कोणों और विकर्णों के नाम दिए जाते हैं।